मैं हूं तेज नैन मोर। नाम में क्या रखा है? किसी के लिए नाम में सम्मान है तो किसी के लिए राजनीति। जी हां, केंद्र सरकार ने खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। लेकिन विपक्ष को इस फैसले के पीछे सियासत नजर आ रही है। विपक्ष ने कहा कि मेजर ध्यानचंद महान खिलाड़ी थे, सरकार की मंशा उन्हें सम्मान देने की थी तो उनके नाम पर कोई अवार्ड शुरू करने का ऐलान किया जा सकता था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम को हटाकर मोदी सरकार ने सही नहीं किया तो नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। खेल प्रेमी इस फैसले के हक में है क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि महान हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड होना चाहिए। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। यानी भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए अनुरोध हासिल हो रहे थे। उन्हीं की भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी की बजाय मेजर ध्यानचंद के नाम से किया गया है। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहली बार ये पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर कई बार पहले भी मांग उठी, लेकिन ये मांग सिरे नहीं चढ़ पाई। अब जब भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया तो मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम राजीव गांधी से बदलकर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया। तो इस हिंदुस्तान को हमें और आगे बढ़ाना है। उसके एक कदम और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों में सबसे बड़ा होता है, उस पुरस्कार को जो मेजर ध्यानचंद जी के ही बर्थडे के ऊपर, जो उनका जन्मदिन है, जिसको कि सरकार ने संसद के अंदर मान्यता देकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का अनुमोदन किया था, उस दिन ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर ध्यानचंद जी के अवार्ड, जो कमतर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी जब कोई अवार्ड पाता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, ये बेहतर है कि कुछ अवार्ड ऐसे थे जो जिनकी कीमत कुछ ज़्यादा थी, वैसी जो धन के रूप में कह सकता हूँ। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरे भारतीय इसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको वेलकम भी कर रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ ट्वीट पे ट्वीट और मैसेज पे मैसेज की मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न अवार्ड जो है वो रखा गया है। इसका एक बहुत बड़ा साइन किया, क्योंकि अब जो हॉकी ने इतने सालों बाद, 41 सालों बाद मेडल जीता, और उस मेडल के बिहाव पर, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जी के समय में जो गोल्ड बैक टू बैक ओलंपिक्स में गोल्ड आए हैं, वो गोल्ड का नतीजा उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देखिए, हम 29 अगस्त को, आज अगस्त का महीना चल रहा है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। उसी दिन हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, तो क्यों नहीं हम ये कर सकते हैं। अच्छा कदम है। इसके साथ ही मैं एक और मांग रखूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, कि हमें जो है भारत रत्न जो है हमें मेजर ध्यानचंद जी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना योगदान स्पोर्ट्स में
एज वेल एज हॉकी में उन्होंने दिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनकी जो ये उनके परिवार वालों की, क्योंकि अशोक ध्यानचंद जी जो उनके पुत्र हैं उन्होंने काफ़ी बार ये रखा भी है प्रपोजल कि हम मेरे पिताजी के नाम पर ये दिया जाना चाहिए। तो आई थिंक ये जो है अवार्ड वो मिलेगा भी, और जो आज कदम लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर सियासी बवाल मच गया है। विरोधी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता पक्ष इसे सही करार दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश में खेलों के सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है। अब ये अवार्ड महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले का उनकी पार्टी ने तो स्वागत किया, लेकिन विरोधी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदले जाने को सही बताया और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, अवार्ड खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को राजनीति बताया। किसी खिलाड़ी के नाम से अवार्ड किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि खेलों पर अगर किसी प्रकार का वो अधिकार है तो या तो खिलाड़ियों का है या खेल प्रेमी जो इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को इसका जोड़े रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बिना खिलाड़ी के या बिना खेल प्रेमी के अगर वैसे ही खेल के क्षेत्र में दूसरे लोग घुसते रहेंगे, अच्छा नहीं है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखना टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एक बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत के खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। बड़ा शलाघायोग कदम है। मैं बधाई देना कि बड़ी देर बाद खेल रत्न पुरस्कार नूं बदलिया गया और जेडे कांग्रेस के लोग अज इस गल ते टीका टिप्पणी कर रहे, अपना गिरेबान चाकन और अपना मैथमेटिक ठीक करो। वहीं पंजाब में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि बीजेपी अवार्ड पर राजनीति कर रही है। सरकार को अगर मेजर ध्यानचंद का सम्मान करना था तो वो उनके नाम पर कोई दूसरा अवार्ड दे सकते थे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और मनीष तिवारी ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि सरकार नाम न बदलकर महान खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर दूसरा अवार्ड शुरू कर सकती थी। राजीव जी भी इस देश के शहीद थे, उन्होंने शहादत दी थी देश के लिए। कल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने शहादत दी थी। और मेजर ध्यानचंद भी हमारे एक बड़े देश के खेल जगत के सर्वोपरि हीरो रहे हैं। दोनों का सम्मान देश में होना चाहिए। सरकार दोनों का सम्मान का ख्याल रख के कोई एक और कोई अवार्ड उनके नाम से इंस्टीट्यूट कर सकती थी। तो दोनों हमारे शहीद प्रधानमंत्री का और हमारे खेल जगत के सर्वोपरि जो हमारे नायक रहे हैं, दोनों का सम्मान बरकरार है। ऐसा है कि ध्यानचंद जी भारत के बहुत ही अव्वल खिलाड़ी थे। उन्होंने हॉकी को बहुत बड़ा योगदान दिया था। श्री राजीव गांधी इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी आतंकवादियों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हत्या कर दी थी। बेहतर ये रहता कि अगर ये सरकार ध्यानचंद जी के नाम पे कोई पदक देना चाहती तो एक और पदक रख देती।
खेल रत्न का नाम बदलने के फैसले का पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए और मेजर ध्यानचंद से बड़ा खिलाड़ी हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं। देखिए, इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है इस देश के लिए, तो बहुत ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इसका समर्थन करेगा और पूरे देश आज खुश होगा इस अवार्ड को रीनेम करने के बाद। खिलाड़ी के नाम की और इतने बड़े खिलाड़ी के नाम की। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरीके की उनकी अचीवमेंट है और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए था उनके नाम अब अवार्ड हुए, तो ये मोदी सरकार ही कर सकती है। शिवसेना ने भी खेल रत्न का नाम बदले जाने पर सरकार की सोच पर सवाल उठाए हैं। कहा कि राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद की तुलना नहीं की जा सकती। Don't understand the mentality of the government on this issue. I think, see, Rajiv Gandhi is not only a Rajiv Gandhi of a Congress party. He was the former Prime Minister of the country, and during his tenure also he has worked very nicely, created an image, created a record of highest number of member of parliaments winning the election during his period. So it doesn't look nice. As far as Dhyanchand ji can say, yes, it's a pride. But you can't compare Rajiv Gandhi ji with Dhyanchand ji. So Dhyanchand, you can very well give another award by the name of Dhyanchand. But to erase someone's name is not fair. I don't think it is correct. कुल मिलाकर एक तरफ सरकार जहां इस खेल अवार्ड का नाम बदलकर वाहवाही लूटना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि अगर किसी खिलाड़ी को सम्मान देना है, मेजर ध्यानचंद का सम्मान अगर सरकार करना चाहती है, तो वो कोई उनके नाम पर दूसरा अवार्ड शुरू कर सकती थी। लेकिन राजीव गांधी का नाम बदलना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेजर ध्यानचंद अब तक भारत के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके खेल के मुरीद जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक थे। चलिए जानते हैं कौन थे मेजर ध्यानचंद। फिर देश में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है। वो सम्मान जिसका कई सालों से इंतजार उनका परिवार कर रहा था, उनके चाहने वालों को था, खेल प्रेमियों को था। मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। सरकार इसे इस महान खिलाड़ी का सम्मान बता रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये महान खिलाड़ी थे कौन, कैसे इन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। आखिर उनके इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद भी क्यों कहा जाता है कि आज तक उनके जैसा खिलाड़ी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हॉकी के खेल में उन्होंने भारत को वो कामयाबियां दिलाई जो एक मिसाल बन गई। गेंद उनकी हॉकी स्टिक से लगते ही करिश्मा करने लगती थी। ध्यानचंद न सिर्फ हॉकी के खेल के महारथी थे, बल्कि उनमें देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी ध्यानचंद को सैल्यूट करना पड़ा था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए थे। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने हिस्सा लिया था और तीनों ओलंपिक्स में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। बर्लिन ओलंपिक में तो ध्यानचंद ने 13 गोल दागे थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा था। फाइनल मुकाबला नीदरलैंड से था।
लेकिन जीत की जिम्मेदारी मेजर ध्यानचंद के कंधों पर थी। भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से मात दे दी। मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल किए। यहां से भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने कुल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने दागे। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932 भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला जापान से था, जिसे भारत ने 11-1 से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 4 गोल किए। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह और गुरमीत सिंह ने 3-3 गोल दागे। फाइनल मुकाबला अमेरिका से था और अमेरिका के खिलाफ भी भारत ने गोल की झड़ी लगा दी। अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराया था। रूप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 और ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जापान और अमेरिका के खिलाफ 2 मुकाबलों में कुल 35 गोल दागे, जिसमें सिर्फ ध्यानचंद के 12 गोल थे। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान ध्यानचंद के हाथों में थी। भारत ने शानदार आगाज करते हुए लीग स्टेज के पहले मैच में हंगरी को 4-0 से शिकस्त दी। इसके बाद अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात दी। इस मैच में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 4 गोल दागे। फाइनल मुकाबला जर्मनी से था, लेकिन ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया और ओलंपिक में भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबले में कप्तान ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 3 गोल किए। ध्यानचंद ने देश की हॉकी के लिए जो योगदान दिया वो आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। ध्यानचंद जैसा हीरा ना तो इससे पहले कोई हुआ है और ना उनके बाद। मोदी सरकार देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम बदलकर उन्हें सम्मान देना चाहती है, लेकिन विपक्षी नेता इसके पीछे राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।